एक दिन एक राजा था रहुगण। रहुगण राजा था। सत्संग में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। कहारों से कहा पालकी तैयार करो। 4 कहार चाहिए थे पालकी में लगने के लिए। 3 तो थे, एक बीमार पड़ गया। बोले जाओ जल्दी से जाओ, सारी प्रजा हमारी ही है, कोई भी हट्टा कट्टा सा एक पकड़ लाओ, उसे लगाओ इस पालकी में और लेके चले हमें। भरत जी महाराज को ही उठा लाए, चलो पालकी में लग जाओ। और भरत जी महाराज ने मना भी नहीं किया, बोल चलो हम चलते हैं पालकी में, क्या फर्क पड़ता है। आज आप लोग जब यहां कथा में आए हो, कितनी चेंटी मारी होंगी आपने, गिनती है? आप तो कह रहे हम तो गाड़ी से आए, हमने तो नहीं मारी, तो ज्यादा मारी होंगी। बाइक से आए तो कम मारी होंगी, पैदल आए तो थोड़ी और कम मारी होंगी। हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी चलो नीचे देख के चलो, दोनों की सुरक्षा है। तुमसे भी कोई नहीं दुख पाएगा और तुम भी किसी जीव के द्वारा काटे नहीं जाओगे, ठोकर भी नहीं लगेगी, तुम भी सुरक्षित रहोगे। हमेशा नीचे देख के चलो। पर आजकल उल्टा होता है, हम ऊपर देख के चलते हैं। भरत जी महाराज नीचे देख के चल रहे थे और जब भी कोई जीव आता तो वो उछल जाते, और जब वो उछलते तो राजा का सर ऊपर लगता पालकी में, तो उसको कष्ट होता। तो 1-2 बार तो डांटा, चुप हो जा, ढंग से चल। और लोग कहते महाराज ये नया आया है, हमें नहीं पता, हम तो सही चल रहे हैं, यही नहीं चल रहा सही। फिर राजा फिर चले वो, फिर एक बार और उछल गए। बाहर झांक कर देखा, राजा ने थोड़ा व्यंग किया, हाँ भाई बहुत पतला है, बहुत दुबला है, इस बेचारे से वजन नहीं उठता होगा, चला नहीं जाता होगा, कमजोर है, जबरदस्ती इससे हो रही है। अच्छा भरत जी महाराज तो हष्ट-पुष्ट अच्छे खासे, और ऐसा मजाक राजा ने जब किया तो भरत जी महाराज से रहा नहीं गया। अभी तक बोले नहीं, कभी किसी के आगे नहीं बोले भरत जी, पर आज जब बोले, क्यों बोले? क्योंकि ये राजा जा रहा है सत्संग में। ध्यान से सुनिए, जो जो कथा में आए हुए हैं सावधानी से सुनना। आप कथा में आके बैठे हो और यहां आने के बाद भी समाज में आपका व्यवहार न बदले तो आपके साथ साथ कथा भी बदनाम होगी। धीरे बजाओ। आप कथा में जाएं और उसके बाद भी आपका व्यवहार न बदले तो कथा भी बदनाम होगी, कथाकार भी बदनाम होगा, तुम तो हो गई। पूछो क्यों? काहे को सत्संगी बनता है? वहां कथा में भी जाके तू बदला तो है नहीं, अभी भी वैसी गाली देता है, अभी भी उतना गुस्सा करता है, अभी भी उतना लड़ता है। काहे को गया था? सत्संग में जाने का मतलब क्या है? अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल के फेंको, तब जानो कि तुम सत्संग में गए हो, तब समझो कि तुम सत्संग में आए हो। महाराज चीखता रहे, महाराज चिल्लाता रहे, महाराज समझाता रहे, हम तो एक से सुनते दूसरे से निकाल देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और व्यवहार भी वैसा ही रहता है। तो फिर क्या मिला कथा में आके? लेकिन जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाए कथा के बाद, तो फिर 4 लोग तुम्हें देख के सोचते हैं कि हमें भी कथा में जाना चाहिए। ये पहले ऐसा था, अब इतना अच्छा हो गया। किसके कारण? बोले कथा के कारण। इसका मतलब कथा बदल देती है मानव को, हमें भी बदलना है। तो बताइए बदलना अच्छा होता है कि नहीं? व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही उन्होंने कहा देखो बेचारा कितना पतला है, कितना दुबला है, कितना ऐसा है, कितना वैसा है, भरत जी महाराज को लगा कि अगर इसे नहीं समझाया तो लोग कहेंगे सत्संग में जाकर व्यक्ति ऐसा ही होता होगा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा राजन
तुम किसको कह रहे हो कि पतला है कि मोटा है? ये तो शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के लिए तुम हमसे कह रहे हो? ये शरीर तो नश्वर है, मोटा हो पतला हो एक दिन तो मिटना ही है। मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही सुना, राजा ने बाहर झांका, ढंग से देखा तो उनके कंधे पे यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था। और जैसे ही यज्ञोपवीत को देखा, फिर राजा से नहीं रहा गया, तुरंत कूद पड़ा पालकी से और पैरों में गिर पड़ा। पैरों में गिर पड़ा और पैरों में गिर के कहने लगा, आप सच सच बताइए आप कौन है? आप साधारण नहीं है, आप निश्चित कोई दिव्य विभूति हैं जो आपने अपने आप को छिपा रखा है। अब मुझे आपसे डर लग रहा है। भरत जी बोले, डर क्यों लग रहा है? बोले, महाराज एक बात बताएं, ना हम विसंगे सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात नान्यर्क सोमा नील वितेश पास्त्रात भ्रशम ब्रह्म कुलाब अपमानात। सच बताऊं महाराज, मैं देवराज इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता, मैं शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, मैं यम के दंड से नहीं डरता। तो फिर किससे डरते हो? बोले, मैं ब्राह्मण, मैं अगर डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। कहीं मुझसे जाने अनजाने में किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, बस इससे डरता हूं। क्यों? इतना ब्राह्मण से क्यों डरते हो? बोले, महाराज एक बात बताएं, जो मनुष्य 3 का अपमान करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, साधु, भक्त और ब्राह्मण। जो अपराध विप्र कर करही राम रोष पावक सो जरहि। जो ब्राह्मणों का अपराध करता है, जो भक्तों का अपराध करता है, जो संतों का अपराध करता है, वो उसे ब्राह्मण नहीं जलाते, उसे साधु नहीं जलाते, उसे भक्त नहीं जलाते, उसे भगवान का क्रोध जलाता है।